तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर जी, अच्छे बच्चे की तो क्या बात करें, अपनी 12 बज रखी है। क्योंकि सर चलो, आपने कॉस्टिंग का तो इंपॉर्टेंट बता दिया कि क्या कैसे। एफएम को लेके बड़ा डर लग रहा है भाई। 50 नंबर का पेपर है, 10 चैप्टर के आसपास है अपने पास। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, हम इसके लिए भी फटाफट से बता दो। तो डोंट वरी गाइस, भाई है ना, भाई आया है, सब कुछ कर लेंगे अपन मिलके साथ में। ओके चल सर, आ जाओ एक एक करके देखना स्टार्ट कर लेते हैं। हम देख क्या रहे हैं सर? आप लोगों का मोस्ट अवेटेड हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जैन 25। सर क्या यही आने वाला है? पूरा आपने पेपर बनाया? पेपर मैंने नहीं बनाया है तो ऑब्वियसली ये नहीं है कि मैं बोल दूंगा वही आने वाला है, बट इनके आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। लास्ट 2 अटेम्प्ट से जैसा अपन बोल रहे हैं वैसे पेपर बन रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट अच्छे खासे पेपर उन्हीं में से बन के निकलते हैं। अब देखो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेशियो। सर रेशियो से हमेशा से एक सिंपल क्वेश्चन आता रहा है। इससे पहले भी इजी क्वेश्चन आया था, बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने का लास्ट अटेम्प्ट में आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस बार भी ऐसा ही आने के चांसेस हैं। सर वैसे अगर एमसीक्यू बनाना चाहे तो रेशियो से अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन सर अगर उन्होंने रेशियो से एमसीक्यू बनाया ना तो आपके लिए पेपर इजी हो जाएगा। अगर इजी पेपर देंगे तो एमसीक्यू रेशियो से बन सकता है। वैसे सर इसके लिए आपको अलग से कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रेशियो से एमसीक्यू भी आए ना तो वैसा ही आएगा। पूरा सब कुछ दे देंगे वो लोग और उसके बाद बोलेंगे सर कि इसमें से ये निकाल दो ये निकाल दो। तो इसमें से अगर एमसीक्यू आ भी जाता है तो कोई टफ एमसीक्यू नहीं आएगा, इजी ही रहेगा। तो आप तो बस ये समझो एक सिंपल क्वेश्चन आने वाला है इसमें से। ओके ओके, बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के लिए देगा, सिंपल सा वैसा बेसिक क्वेश्चन आएगा। ओके, लिवरेज। सर इससे पहले भी इजी क्वेश्चन आया था, लास्ट अटेम्प्ट में भी इजी क्वेश्चन आया था। बहुत लोगों को डर लगा अमित भाई वो निकल ही नहीं रही थी, सेल निकल ही नहीं थी। सर डेटा मिसिंग था क्वेश्चन में, क्वेश्चन आसान था, आईसीए ने डेटा नहीं दिया था। तो दोनों टाइम इजी क्वेश्चन आए। इस बार भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन सर इस बार ये क्वेश्चन आएगा, याद है हमारी बुक में एक क्वेश्चन होता है, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन, कि आपको बोलता है परसेंटेज चेंज इन सेल हो गया तो ईबीआईटी कितना बदलेगा, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। वो वाला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पक्का आने के चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और इस क्वेश्चन में बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। ओके ओके सर जी। सर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं कैपिटल स्ट्रक्चर की, सर इससे ऑलरेडी एमसीक्यू आ चुका है आपका एक अटेम्प्ट में, तो ठीक है सर इस बार एमसीक्यू आने के चांसेस तो इससे नहीं है। देखो आपसे आर्बिट्रेज पूछा गया था, मैंने मई 24 में बोला था आर्बिट्रेज आएगा, आया था। इसके बाद सर ईपीएस एमपीएस वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हाँ सर बहुत टाइम हो गया, ये एनओआई एमएम अप्रोच वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। इस बार पक्का आपके अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वो बोल देंगे एनओआई और एमएम अप्रोच से वैल्यू निकाल के दिखाओ दोनों फॉर्म्स की। ये वाला क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में देखने को मिलने ही मिलने वाला है, तो तैयार हो जाओ सर, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ना कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें है ही केई, केडी, केपी, ये निकालना होता है। पहले भी यही आया था, लास्ट अटेम्प्ट में भी यही आया था। डब्ल्यूएसीसी पूछ ले, डब्ल्यूएसीसी तो इजी है, ये निकाल दोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कोई भी निकाल सकता है। सर वैसे वो लोग चाहें तो इससे एमसीक्यू बना सकते हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, इससे एमसीक्यू बना के करेंगे क्या? केपी, केडी, केई जैसे आता है वैसे ही आएगा, लेकिन फिर भी एक सर एमसीक्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्होंने आरटीपी या एमटीपी में पूछ रखा है पहले, तो उसको आप रिवाइज कर लेना। अगर भारी से भारी एमसीक्यू भी बनाया तो वैसा ही बनाएंगे, उसके अलावा नहीं बनाएंगे। तो अगर इससे एमसीक्यू आया तो एक एमसीक्यू मई 24 या फिर सितंबर 24 एमटीपी आरटीपी में एक आया था, वो वाला प्रैक्टिस कर लेना, उससे ऊपर एमसीक्यू बन ही नहीं सकता इसका। ओके ओके सर जी। सर डिविडेंड में आपको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का एक क्वेश्चन पूछा गया है। सर एमएम अप्रोच इसमें पूछा नहीं गया है अभी तक, एमएम अप्रोच पूछने की चांसेस हैं। सर एमएम अप्रोच उठ के आ जाएगा, तैयार रहो, पूछ सकता है। बाकी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो वैसे ही इजी है सर, तो इसमें एमएम अप्रोच अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना आप लोग। सर 3 स्टेप्स का मॉडल है, सबसे पहले P1 निकाल लो, उसके बाद क्या निकालना है सर, कितना पैसा चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू आ जाएगी हाथ में, डन डन सर जी। उसके बाद कैश मैनेजमेंट। सर 2 अटेम्प्ट्स हो गए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर डिविडेंड से क्वेश्चन नहीं आया तो कैश मैनेजमेंट से पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जो पहला वाला पार्ट होता है ना 1ABC, उसी में से देखने को आपको मिल जाएगा कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन, क्योंकि 2 अटेम्प्ट से पूछा नहीं, इस बार पूछ सकते हैं पक्का पक्का। सिंपल आपको कैश बजट ही बनाने बोल देगा, या फिर सर वो फॉर्मूला है ना √2 इंटू एनुअल कितना चाहिए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, कन्वर्जन कॉस्ट, वो वाला फॉर्मूला याद करके रखना। ओके सर जी, छोटू सा फॉर्मूला है, डन। सर डेटर्स मैनेजमेंट में से फैक्टरिंग पूछा था, टोटल कॉस्ट आपका निकालने, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि पक्का टोटल कॉस्ट ही अप्रोच वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास। इस बार फैक्टरिंग से एमसीक्यू बनने के चांसेस दिख रहे हैं सर।
अमित भाई फैक्टरिंग अपनी 12 बजती है सर, मैंने वीडियो डाल रखी है फैक्टरिंग की, 1 घंटे की वीडियो है, सारा फैक्टरिंग का क्वेश्चंस कवर करवा रखा है, नीचे लिंक अटैच कर दूंगा, जाके फैक्टरिंग कवर अप कर लेना। एमसीक्यू इनसे बन सकता है, इस वाले से पक्का तगड़ा एमसीक्यू बनने के चांसेस है। अगर इससे नहीं बना तो लिख के ले लो, वर्किंग कैपिटल से एमसीक्यू बन जाएगा। और वर्किंग कैपिटल से क्या बन सकता है, या तो अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के कैलकुलेशन निकालने, या तो डबल शिफ्ट का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बोला था आपका ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन आएगा, डेज निकालने वाला, वो पिछली बार आ चुका है आपके पास, तो इस बार ये आएगा सर। कौन सा, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की अमाउंट निकालना, या तो डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन का कैलकुलेशन, वो आएगा सर। पक्का एमसीक्यू वर्किंग कैपिटल डेटर्स या वर्किंग कैपिटल से ही बनने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर इनसे नहीं बना तो शायद वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन उठा ले आपका, और अगर आसान ही बनाना हुआ तो रेशियो से बनाएंगे। लेकिन सर रेशियो के लिए आपको कोई अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना, इसमें कुछ भी मत देखना, तो भूल ही जाओ। अगर रेशियो से एमसीक्यू आ गया तो आपकी जिंदगी का सबसे आसान एमसीक्यू होगा। तो सर एमसीक्यू के लिए मैं मार्क करवा रहा हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर, या फिर डेटर्स और वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर, इससे पूछने के पक्के चांसेस हैं। अमित भाई इन्वेस्टिंग डिसीजन का बता दो सर, इससे एमसीक्यू नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर एमसीक्यू आपका वीक है, नहीं आता, सॉरी इन्वेस्टिंग डिसीजन वीक है, तो सर थ्योरी याद करके इस चैप्टर को छोड़ के जाने की आप सोच सकते हो। लेकिन वर्किंग कैपिटल को तो बेटा किसी भी हालत में मत छोड़ के जाना, मैं लिख के दे रहा हूं, वर्किंग कैपिटल मत छोड़ना। ओके सर, इसमें क्या आ सकता है, एनपीवी रिप्लेसमेंट पूछ चुका है आपसे, तो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछने के कम चांसेस है, ज्यादा चांसेस है सर वो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे सर, बहुत सारा एक क्वेश्चन है ना, एनपीवी निकाल दो, आईआरआर निकाल दो, डिस्काउंटेड पेबैक निकाल दो, ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। लेकिन सर रिप्लेसमेंट पूछेगा क्या, रिप्लेसमेंट भी पूछ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई भरोसा नहीं, रिप्लेसमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। सर इन्वेस्टिंग डिसीजन में अपनी को दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, इन्वेस्टिंग डिसीजन का मैंने कंसेप्ट्स और सारे बड़े क्वेश्चन करवा रखे हैं सर, आराम से वीडियो नीचे डाल रखी है, बड़ी वीडियो है, 2-3 वीडियोस में कवर अप करवा रखे हैं, 6-7 घंटे का टाइम लगेगा, जाके आप लोग सारे बड़े क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर वीक है तब भी मैं बोल रहा हूं सर 7-8 घंटे दे दो, आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन अच्छा कवर अप हो जाएगा। ओके तो सर ये है आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अब अमित भाई आपका वाला पार्ट, अभी तक एफएम में नहीं पढ़ा है, मैं बताऊं क्या क्या पढ़ के जाऊं। सर एक तो गलती है, नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन क्या कर सकता हूं सर, लास्ट पॉइंट अब आप पूछ रहे हो तो बताना तो पड़ेगा। रेशियो पक्का पढ़ के जाना, आएगा ही आएगा 5 नंबर का। लिवरेज पक्का पढ़ के ही जाना, छोड़ के मत आना सर, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाला जो पोर्शन है ना, कौन सा सर, एनओआई, एनआई और एमएम अप्रोच वाला क्वेश्चन, ये पढ़ के जाना सर। इसकी भी मैंने रेगुलर क्लास के लेक्चर आपको डाल रखे हैं, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। इसके बाद गलती से भी मत छोड़ना सर डिविडेंड, डिविडेंड से क्वेश्चन आ ही जाता है। लास्ट सर आपको कवर करना है डेटर्स और वर्किंग कैपिटल, इतना तो आप कवर करके ही जाने वाले हो सर, इसको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अमित भाई कैश मैनेजमेंट कर ले क्या, इतना करने के बाद कैश मैनेजमेंट 5 ही क्वेश्चन है मेरी बुक के, और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा, वो आप कवर अप करके जाना। अगर इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं आता तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लो, थ्योरी की मैराथन मैंने डाल रखी है 2 घंटे के अंदर, वो आपको नीचे मिल जाएगी लिंक पे, वहां पे कवर अप कर सकते हो। बट सर ये वाला पोर्शन, डिविडेंड, डेटर्स और वर्किंग कैपिटल, इतना तो आपको करके जाना ही जाना है किसी भी तरीके से। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का क्वेश्चन रहता ही रहता है केपीकेडी वाला। तो अब आपके ऊपर है सर, आपको पहले 1 2 3 4 ये पोर्शन इतना कवर अप करना ही है, ये कर लोगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इन दोनों में से कोई भी एक। सर मैं डेटर्स और वर्किंग कैपिटल इसीलिए बोल रहा हूं करना जरूरी, क्योंकि इनसे एमसीक्यू बन सकता है पक्का, तो इनको ध्यान रखना सर। ओके ये आपका पूरा पार्ट है सर, मैंने एफएम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब आप बोलोगे अमित भाई एसएम का भी कवर अप करवा दो, तो बेटा देखो एसएम में है टोटल 5 चैप्टर, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर्स, हर चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। अब इतने बड़े चैप्टर से कौन से 2 क्वेश्चन उठाएंगे, उसको बताने के लिए सर भगवान ने मेरे अंदर ताकत नहीं दे रखी,
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी टीचर आपको इसके लिए बोलते हैं टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चन, प्लीज यकीन मत करना सर। कोई भी कहीं से भी 2 ही क्वेश्चन उठाने हैं आईसीआई को, पूरे चैप्टर में से कहीं से भी उठा सकता है। तो इसीलिए देने को तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन एसएम के मैं कभी भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे क्वेश्चन पे जाने के लिए नहीं बोलता। प्लीज सर, अगर आप ऐसा करके जा रहे हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। हर चैप्टर मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं इसमें, चैप्टर 1, 2, 3, 4 पहले ये चैप्टर कवर कर लेना, उसके बाद अपना एफएम कवर करना, टाइम बचे तो चैप्टर 5 कवर करना, क्योंकि चैप्टर 5 एक तो बड़ा बहुत है, दूसरा सर कंफ्यूजिंग बहुत है, सारे टर्म्स एक जैसे ही दिखते हैं। तो पहले इन चारों को कवर अप कर लेना, फिर एफएम कवर अप कर लेना, उसके बाद अपना 5th चैप्टर एसएम का आना। और प्लीज एसएम में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉपिक पे भरोसा मत करना। ओके सर जी, ओके। आई होप सर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, और नहीं तो डोंट वरी सर, मैंने सारी रिसोर्सेज डाल रखी है, कोई भी कभी भी कैसा भी आपको दिक्कत लगे तो सर आप सब लोग जानते हो कि आपके अमित भाई हमेशा 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 आपके लिए अवेलेबल होते हैं। हाँ जी सर। तो सर ये रही अपनी डिटेल्स प्रॉपर, ये अपना टेलीग्राम फटाक से ज्वाइन कर लो, फास्ट कॉस्ट एफएमएसएम बाय एबी। ये अपना यूट्यूब फास्ट कॉस्ट एफएमएसएम बाय एबी, फटाफट से सब्सक्राइब करो ना यार। अपना इंस्टा और मेरा व्हाट्सएप, जब भी डाउट्स लगे सर आप इस पे मेरे को डाउट्स भेज सकते हो। ओके सर जी, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन वेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं, जब भी कोई दिक्कत होगी कॉस्ट एफएमएसएम में आपके अमन भाई आपके साथ है ना। चल, ऑल द वेरी बेस्ट।